So class 11, let's keep a notable point now. If an alicyclic ring is directly attached to a carbon containing functional group, the carbon atom of the functional group is not included in the parent name of the alicyclic system. So, for such systems, the following prefixes and suffixes for the functional groups are commonly used. I've just started here. जल्दी से करो फिर मैं समझाती हूँ. करें बेटा. ये कह रहे हैं कि अगर कोई जैसे ये साइक्लो ग्रुप है जैसे ये, ठीक है, आपने इसके साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच करा जिसके में कार्बन पाया जाता है, तो उनके नाम वो रेगुलर नामों की तरह नहीं होंगे जो आपने अभी तक सीखे हैं, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे. अब हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. इन एग्जाम्पल से आप ले मान लो यही बात ऊपर लिखी हुई है, तो अब जरा उसका चार्ट बनाते हैं. FG स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप. FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप. करें आगे.
ओके, जरा चार्ट बनाइएगा डियर। एक तरफ लिखिए फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ उसका प्रीफिक्स और एक तरफ इसका सफिक्स। तो सबसे पहले CHO को, इसका प्रीफिक्स आपको याद होगा फॉर्माइल, वो तो वही रहेंगे मोस्टली, प्रीफिक्सेस में कोई चेंज नहीं है, मगर सफिक्स में चेंज आएगा। तो अगर ये ऐसा आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। यानी अगर CHO, जैसे अभी मैंने बताया, इसके साथ अटैच्ड है तो अब इसके लिए अल यूज नहीं करोगे, अब नाम यूज करोगे कार्ब एल्डिहाइड, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू दी एलिसाइक्लिक कार्बन। एलिसाइक्लिक कार्बन से अगर आपका कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसका कार्बन ही उसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स का नाम चेंज हो जाता है, कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो COOH। अब आप जानते हैं इसका वैसे तो नाम प्रीफिक्स में कार्बोक्सी होता है और वैसे ओइक एसिड होता है, मगर यहाँ नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COX। एक्स यहाँ पे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हो, एसिड हेलाइड ग्रुप है ये। इसका वैसे तो नाम आपने यहाँ पे हेलो कार्बोनिल रखा होता है, हेलो कार्बोनिल प्रीफिक्स में, और वहां पे नाम हो जाएगा इसका कार्बोनिल हेलाइड, नहीं तो हम इसका ऑयल हेलाइड नाम यूज करते थे। COOR एस्टर कार्ब एल्कोक्सी यूज करते हैं, यहाँ पे होगा इसका एल्काइल कार्बोक्सिलेट, नहीं तो एल्काइल एल्केनोएट यूज करते थे हम लोग पहले। CONH2 अमाइड ग्रुप जो है, इसका कार्बामोयल हम यूज करते हैं, और वैसे अब इसका नाम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड, एंड इट इज CN। साइनो आप जानते हो, वही यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ करेंगे कार्बोनाइट्राइल, नहीं तो नाम जो इसका यूज हुआ करता था दैट वाज नाइट्राइल, रिमेम्बर। तो ये नाम में चेंजेस आ जाएंगे। अब उसके ही एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, इस चार्ट को यूज करना सीखते हैं। ओके, विच वन बेटा? CARBOXMIDE, कार्बोक्स AMIDE, सॉरी, AMIDE, कार्बोक्सामाइड, CARBOXAMIDE। ओके।
चलो नाउ लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स यूज इट देयर। चल बेटा, जैसे अब हमारे पास ये है एक एग्जांपल, CN। देखो, आप कहते थे मैम सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है नहीं, साइक्लो पे ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी वर्ड साइक्लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स। फिर अब यहाँ पे क्या लिखें, एन। और यहाँ क्या लिखेंगे अब, CN, डायरेक्टली अटैच टू द एलिसाइक्लिक पार्ट। तो CN का नाम जो यूज होता हो, कार्बोनाइट्राइल, तो अब ये लिखूंगी, कार्बोनाइट्राइल। So the name goes cyclohexane without eliminating E, omit नहीं करना, और बस सीधे साधे रेगुलर पार्ट पे कार्बोनाइट्राइल। चलो आप लोग नाम लिख के दिखाइएगा। चलिए बेटा बताइए, साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल, कार्ब एल्डिहाइड, यानी सब कुछ सेम है, बस लास्ट में कार्ब एल्डिहाइड आ जाए। अब इधर 1 2 3 4 5, 5 क्या लिखे। अगर मिथाइल ना होता तो पता है क्या लिखना है। अब मिथाइल है तो कहाँ जाएगा वो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, तो बस लिख दो 2 मिथाइल, नाउ फॉलोड बाय साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। करें आगे, ओके, ऑल डन। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन और एसिड, प्योरिटी बड़ी किसकी है, एसिड। एसिड की सबसे बड़ी है प्योरिटी लिस्ट में, ठीक है। 1 इधर बेटा, 2 इधर, 3 4 5 6। तो अब इसका तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम जाएगा, करो फिर जल्दी से। 2 ऑक्सो या 2 कीटो, वॉट एवर विच लाइक, यू मे राइट दैट। साइक्लो इधर आ गया, वर्ड रूट में हेक्स, फिर एन। अब 1 ऐसे लिख सकते हो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 को हटा के भी लिख सकते हो। प्रायोरिटी एस्टर को मिलती है बेटा, ये एस्टर है।
एस्टर में सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है, इथाइल, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला जाता है। अब बाकी सबके लिख सकते हो, टू ऑक्सो, फिर साइक्लो हेक्सेन। मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स में इस बार दो चीजें आई, एक तो इसका नाम और एक इसका नाम। ठीक है, इथाइल, टू ऑक्सो, फिर प्राइमरी सफिक्स साइक्लो, फिर वर्ड रूट हेक्सेन। नाउ व्हाट, इस एस्टर का क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट। वन कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हो या ऐसे। चले आगे। चलिए जरा इसका नाम बताइए। इसमें एक को प्रीफिक्स मान लो, एक को वर्ड रूट की तरह साइक्लो लेकर चलो। तो जब अगर इसको मैंने प्रीफिक्स मान लिया तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्साइल। याद आया? और एक के ऊपर नंबरिंग कर दी, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया? साइक्लोहेक्साइल। हाँ, साइक्लोहेक्सेन। हमेशा याद रखना बेटा, वर्ड रूट ज्यादा कार्बन की बैठती है। अगर मान लो ये ग्रुप ऐसे होता, ऐसी कह रही, अब बताओ क्या नाम होता? साइक्लोप्रोपाइल। कम वाले को प्रीफिक्स में डालो, ज्यादा वाले का वर्ड रूट बनाओ, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, करे। करें बेटा आगे। अब करिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे बेंजीन आ जाए। सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स ही कोर्स में जिसमें बेंजीन वाले होते हैं वो। सबसे पहले अब जो नाम मैं लिखवा रही हूँ इनको एज इट इज नाम आईयूपीएसी में यूज किए जाते हैं, जैसे इसे बेंजीन कहा जाता है, लिखते जाइएगा। इसे टॉल्वीन कहा जाता है, बेटा याद होने चाहिए, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन,
फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, एनीसोल, नाइट्रोबेंजीन, एसिटोफिनन, तब इन्हीं के बेसिस में मैं आपको नाम करना सिखाती हूँ कैसे यूज करते हैं। में आए, जैसे आपको पता है इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब अगर मैं आपको दे दूं ये, तो आप कहेंगे मैम 1 2 3, तो 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। इस बार वर्ड रूट ये बेंजीन है, वर्ड रूट क्या चलेगी, बेंजीन। और 1,3 डाई क्लोरो क्या हो गए, प्रीफिक्स, तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, ऐसे यूज करते हैं। और जैसे ये हमारा टोल्यूइन, मैं आपको दे दूं, याद रखना यहाँ पे CH3 की प्रायोरिटी बड़ी होती है Cl से। तो 1 2 3, अब बोलो 3 क्लोरो टोल्यूइन। अब टोल्यूइन हो गया वर्ड रूट, समझ गए, इतना पोर्शन तो टोल्यूइन ही हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा है 3 क्लोरो उसे ऐसे बोल दो 3 क्लोरो टोल्यूइन। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, अब ऐसे मत करना कि, क्योंकि अब दोनों एक जैसे हैं तो किसी को एक को टोल्यूइन नहीं बोल सकते, दोनों को एक साथ ले लो 1,2, तो आप बोलना 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। समझ गए।
अगर एक CH3 है तो ही टोल्यूइन बोला जाएगा बेटा। अगर दो CH3 ऐसे आ गए तो एक को CH3 को इसके साथ टोल्यूइन करके, ऐसे नहीं बोल सकते आपकी 2 मिथाइल टोल्यूइन, ऐसे करके नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? अगर दो CH3 है तो उसको फिर बेंजीन के सब्स्टिट्यूट बना के बोल। समझ गए? कराऊं आगे? अब फिनॉल का करते हैं। चलो नाम करके दिखाओ। इसको फिनॉल कहते हैं। तो 1 2 3 4, जहां से ये शुरू हो रहा है इसको ही 1 देते हैं। फिर 2 3 4, अब बोलो। हाँ बोलो बोलो। 4। 4 मिथाइल फिनॉल। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? क्या फिनॉल करके बोलोगे? जब दो OH आ जाए तो फिनॉल करके नाम नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? अच्छा देखो, अब OH क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम तो वर्ड रूट के बाद में जाता है। और वर्ड रूट यहाँ क्या यूज होगी? बेंजीन। तो हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई और एस। आई बात समझ में अब आपको? इसका नाम क्या है? बेंजल डिहाइड। अब सोचो मैं इसके साथ OH जोड़ दूं तो प्योरिटी बड़ी किसकी है? CHO की। एल्डिहाइड बड़ा होता है OH से। तो एल्डिहाइड को रिंग के साथ काउंट करके आप बोल सकते हो बेंजल डिहाइड। तो इसे तो 1 नंबर दे दिया। 2 पे क्या आ गया? OH। तो जब कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स का नाम इस्तेमाल होता है और उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में डालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, नो व्हाट, बेंजल डिहाइड। डालो इसका नाम। हम्म। 3 क्लोरो बेंजल डिहाइड, दैट्स इट। डन। करो करो आराम से करो।
Now next is, this is what? Nitrobenzene. वो नाम लिख के दिखाओ। अब जब दो नाइट्रो हो तो कैसे बोलेंगे? 1 2 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। और अब क्या बोलो? OH बड़ा या NO2 बड़ा? OH। तो 1 नंबर तो ये हो गया, यानी वो रिंग के साथ अब उसका नाम बोला जा सकता है, तो ये फिनॉल हो गया। अब बाकी सबको पहले करके बोल दो, यानी 2 4 और 6, 2,4,6 बोलो। ट्राई नाइट्रो, अब बेंजीन के साथ OH का नाम फिनॉल, दैट्स द पॉइंट, फिनॉल। आगे बात समझ में? So sorry dear, I suppose some of the things were not clear. नाइट्रोबेंजीन तो सबको पता ही है। अब 1 2 3, अगर 3 के ऊपर NO2 आ जाए बेटा और 1 पे भी आ जाए तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो गया। अब क्योंकि OH बड़ा है NO2 से, तो 1 नंबर इसके ऊपर आया, जिसको बेंजीन के साथ नाम लिखकर हमने बोला फिनॉल है। तो 2 पे 4 पे 6 पे नाइट्रो है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो गया। दिस इज एनिलीन। अब अगर 4 नंबर पे CH3 है तो 4 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो गया। और एनिलीन NH2 की प्योरिटी Br से बड़ी है, तो 1 नंबर इधर, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। दिस इज हाउ द नेम आर गोइंग टू वर्क हियर। तो इन नेम्स को प्लीज बेटा ध्यान से करना। अब जरा नेक्स्ट करते हैं। डन? एवरीवन इज अवेयर दिस इज बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर दो COHH आ जाए तो बेंजोइक एसिड नाम यूज नहीं कर सकते। तो सपोज अगर ये ऐसे आ जाए, अब क्या बोलोगे? बेंजीन, वर्ड रूट बेंजीन हो गया। अब बोलो 1 डाई ओइक, दो है ना, तो डाई ओइक
नो नो, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड थोड़ी हुआ इसका। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक, ये साथ डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है ऐसा क्यों होता है? देखो एक मिनट जरा समझो, बता दूं मैं एक मिनट क्यों होता है। बेंजीन का मतलब सिर्फ ये रिंग हुआ, डाई कार्बो का मतलब हुआ दो और एक्स्ट्रा कार्बन है। वो दो एक्स्ट्रा कार्बन को इलस्ट्रेट करने के लिए वर्ड यहाँ पे भी आने चाहिए, इन वर्ड्स भी लिखना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप लिखते डाइओइक एसिड, तो ओइक एसिड तो आप, वो तो हमारा एक सिंबल बन गया COH, मगर उनके कार्बन इस नाम में नहीं दिख रहे। ठीक है, तो कार्बनों की नंबरिंग दिखनी चाहिए, यानी कुल मिला के बेंजीन के 1 2 3 4 5 6 कार्बन बेंजीन के होते हैं, तो 7वां और 8वां कार्बन ये डाई कार्ब जो ये वर्ड आया है इसमें क्लियर हो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जरा करिए इसका। कर बोलिए। 2 2 4 कैसे आ गया? 2 ही बोला है, ओके। 2 व्हाट? वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चल इसका नाम बता। 2 नाइट्रो इज NO2, नाइट्रो इज NO2, NH2 इज अमीनो, अमीनो, 2 अमीनो, हाँ, बेंजोइक एसिड। डन। चलो बताओ, 1 नंबर कहाँ डालोगे? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, जब दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 2 3। अब बोलो क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो बेंजीन। हम्म। इथाइल बेंजीन, व्हाट इज इट? इथाइल बेंजीन। भाई 1 इथाइल बेंजीन बोल दो या सिंपली इथाइल बेंजीन बोल दो।
हम्म, हम्म। That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो what phenol. ठीक है। With this we are done with this organic chapter बेटा। अब तो जितनी भी करते चलो उतना है। आयुपेसी हमारा हो गया है। आयुपेसी ऑर्गेनिक नहीं खत्म हुई, आयुपेसी अभी तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, आयुपेसी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट्स इट। सी अभी आपके स्कूल में तो वही चल रहा है, बॉन्डिंग। ठीक है। व्हाट आई डू, सी बिकॉज बेटा अब मेरियंस का अलग चलता है, आपका अलग चलता है, फिर यहाँ पे कुछ सीबीएसई स्कूल के बच्चे उनका अलग चलता है, तो सबके अलग अलग चैप्टर्स टीचर्स प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कंटिन्यू विद दिस ऑर्गेनिक सेकंड चैप्टर नाउ, कल से जो मैं स्टार्ट करूंगी उससे करते हैं। अगर अब आपके स्कूल में कोई और नया चैप्टर स्टार्ट होता है अदर देन ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक छोड़ के कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो मैं शाम को 8 से 9 की क्लास ऑनलाइन लूंगी, उसमें वो चैप्टर कवर कर। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कौन सा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ना तुम्हें पता ना मुझे पता, तो हम उसके लिए पैरेलल बैच कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ताकि आपका अक्टूबर का एग्जाम आराम से बीत जाए। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 10-12 दिन पहले ही आपका वो पार्ट करा दूं। तो एज सुन एज आपके स्कूल में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आई अरेंज वन इवनिंग क्लास 8 to 9 और वट एवर, यू डोंट हैव टू कम हियर, दैट विल बी ऑनलाइन। ओके, तो ऑनलाइन पे अटेंड कर लेना, और नेक्स्ट डे ये वाली क्लास तो चलेगी, तो जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ के पूछ लेना। ओके। और जब वो ऑर्गेनिक्स का फिर सेकंड चैप्टर मान लीजिए ओवर हो जाता है जब, और अब आगे नहीं आ रहा आपके में, फिर मैं इसी बैच में कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है हमें 2 बैच लेके चलने पड़ेंगे, बिकॉज डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट सिलेबस आ रहा है बेटा, इस वजह से। ओके डियर। तो अभी के लिए फिलहाल आज के लिए तो यही है, अभी कोई शाम की क्लास नहीं है, जब होगी तब बता दूंगी। राइट नाउ तो आप यही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके डियर। So this is all done for today, and be prepared for hybridization and molecular orbital theory tests for the upcoming weekend there. So goodbye for now.